हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइनेंशियल लिटरेसी। जो रेट है इंडिया में, कितना रेट है और एक्चुअल में फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअल में रेट कितना है इंडिया में और डेटा कितना बोलती है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी। शुरुआत करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रवि आर्या है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर हूँ। पिछले 10 सालों से एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ, प्लस एनसीएफई का ट्रेनर भी हूँ और एनआईएसएम सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिटायरमेंट एडवाइजर भी हूँ मैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इस बीच में मेरी मुलाकात करीब 2 लाख से ज़्यादा बच्चों से हुई है, या फिर आप देख लीजिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेंड किया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स, आपके आर्मी डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, बहुत सारी जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स किए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। लोगों से मिलने के बाद इतना चीज़ तो क्लियर हुआ, फाइनेंशियल लिटरेसी में भले लोग ज़्यादा दिखे 27%, लेकिन वास्तव में ये रेट बहुत कम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये समझेंगे आज। हमारे ये टॉपिक होने वाला है और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारे तीनों किताब लॉन्च हो गई है, जिसमें से पहली किताब लॉन्च हो गई है स्पेशली। जैसे आप हमारी 3 किताब हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फाउंडेशन, सेकंड वन इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट और तीसरा जो है ट्रेडिंग गेम का है। बहुत लोगों से मिलने के बाद ये समझ में आए कि जो शेयर मार्केट है या निवेश की दुनिया है, इसमें लोग आते तो हैं, अधिकतर लोग शिकार होते हैं किसके, स्कैम्स के। लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो किस पर्पज से, या तो रातों रात पैसे बनाने के लिए, रातों रात अमीर बनने के लिए, शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के लिए, ट्रेडिंग करके, फ्यूचर ऑप्शन करके कैसे पैसे को डबल ट्रिपल बना लिया जाए। या फिर गांव में मैंने देखा कुछ ऐसे सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं या सो कॉल्ड ट्रेडर हैं जो अपने आप को बहुत रिच बताते हैं, या बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे मैं 3 महीने में पैसे डबल कर लेता हूं, और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप पैसा हमें दीजिए, हम आपके पैसे को 3 महीने में डबल कर देंगे, और 3 महीने के बाद वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस काफ़ी छत्तीसगढ़ में हुए हैं और ये मैंने मेरे आंखों के सामने देखे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैंने कुछ किताबें भी लिखी हुई हैं, जैसे 3 किताबें आपके सामने हैं। पहली किताब जो क्लियर करती है आपकी वाई, क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, या अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए या स्टॉक मार्केट सीखा जाए या ट्रेडिंग किया जाए, किसी भी माध्यम से, मतलब कोई भी चीज़ करना हो, स्टॉक मार्केट में आने ही हुआ तो हमें क्यों आना चाहिए, कैसे इकोनॉमी से रिलेट करती है, हमारी इकोनॉमी क्यों बढ़ेगी, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुँच गए, क्यों पहुँच गए हैं, ठीक है, हम डेवलप्ड नेशन पहुंच जाएंगे, क्यों पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये पहली किताब में क्लियर होती है, जिसका मेन रीजन है, मेन गोल है क्लियर करना वाई। सेकंड बुक है जिसमें आपका क्लियर होता है वेयर, कि अगर मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है या फिर हमें निवेश धीरे धीरे करना चाहिए, तो सवाल आता है कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और के बेसिस पे करते हैं, या कोई एडवाइस कर दिया ये फंड अच्छा है आप लगा दीजिए, लोग लगा देते हैं। या सुनने में आता है, टीवी में देखे कि एक शेयर है वो 3 महीने में 6 महीने में पैसा डबल करने वाला है, बिना जाने बिना समझे लोग पैसा लगा देते हैं। और ऐसे इस केसेस में अगर लॉस होते हैं तो लोग ब्लेम किसको करते हैं, जहाँ से नॉलेज लिए थे, वो कभी ब्लेम अपने आप को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न, इन्वेस्टमेंट के पीछे का रीज़न वो खुद नहीं होते हैं। तो सेकंड किताब आप क्लियर करती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कैसे स्टॉक्स को ढूंढने चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपके सेकंड बुक में। तीसरा जो किताब है वो क्लियर करता है आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर, या फिर साइकिल्स को लेकर। जो आप देखेंगे मार्केट एक साइकिल चलती है, आउटर सेक्टर जो है 3 साल 4 साल अच्छा परफॉर्म करती है, फिर 2-3 साल परफॉर्म नहीं करती है। तो हर एक सेक्टर का एक साइकिल होता है, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर। तो किस जोन में, किस टाइम पे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है, कौन से अप ट्रेंड में है, कौन से साइड वेज में है, कौन से डाउन ट्रेंड में, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है आपकी, ये सारी डाउट्स क्लियर होती है आपकी तीसरी बुक में, ट्रेडिंग गेम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आ रही है ना, तो फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है समझिएगा। इट कंबाइंस 3 चीज कंबाइन होती है यहाँ पे, जिसमें देखेंगे आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज हो गई, मेन फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर। फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज होना जैसे सेविंग्स के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, आपके इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, बच्चों के लिए हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल हो गए, लॉन्ग टर्म गोल हो गए, ये फाइनेंशियल नॉलेज है। एटीट्यूड क्या बताती है, एटीट्यूड ये बताती है जैसे आपको पता है सेविंग जरूरी है,
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों डिफरेंट चीज है ना। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सेविंग करना चाहिए, ये नॉलेज, मतलब सेविंग क्या होता है ये पता है आपको, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल नॉलेज। सेविंग करना चाहिए जरूरी है, ये आपको पता है, ये एटीट्यूड है आपका। लेकिन आप कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं, ये बिहेवियर है। आप अधिकतर देखेंगे बहुत सारे लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विश्वास मानिए कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं डेली, मंथली? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। सेविंग्स करना चाहिए ये भी वो लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं, एटीट्यूड भी है उनका, लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं? क्योंकि सेविंग्स करने के लिए आपको कहीं ना कहीं खर्च कम करने होंगे, अपने शौक को मारने पड़ेंगे, तभी पैसे बचेंगे। क्योंकि होता है क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स, हम लोग यही बोलते हैं। और एक्सपेंस करने के बाद पैसे बचते ही नहीं है, पैसे को पहले बचाना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग करिए, अभी इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते हैं। इनकम माइनस सेविंग्स करिए, जो बच जाए उसको क्या करिए, एक्सपेंस करिए। तो सेविंग आपको पहले निकालना पड़ेगा। 10,000 रुपए का आपकी इनकम आई, अब आप प्लान कर रहे हैं कि माइनस 2,000 रुपये मैं बचा लेता हूं, अब जो 8,000 बच जाएगा मैं इसमें खर्च करूंगा। तो 2,000 रुपये पहले सेव करने के लिए आपको शौक मारने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं खर्चों से, अपने शौक से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ऐसा करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आपको पता है सेविंग करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज को जब मिला देते हैं आप, फाइनेंशियल नॉलेज को, एटीट्यूड को और बिहेवियर को, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। अब बात कर लेते हैं पहले, जैसे आप सुने होंगे इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम 4th पे आ गए हैं। अभी थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज में सुने होंगे कि हम 6ठे नंबर पे आ गए, या फिर आप जानते होंगे 4थे नंबर पे हैं कि 6ठे नंबर पे। अगर आपको डाउट है इकोनॉमी को लेकर, विश्वास मानिए, अगर इंडिया कोई इकोनॉमी को लेकर डाउट है, आपको जीडीपी को लेकर डाउट है कि इंडिया डेवलप्ड होगी कि नहीं होगी, आने वाले 5-10 साल में इंडिया की स्थिति कैसी होगी, क्या हम एक डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या महंगाई के कारण गरीब और गरीब हो जाएगा या अमीर ही अमीर होंगे, या अगर इस चीज का डाउट है तो विश्वास मानिए आप हमारी सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमी कैसे काम करता है, अमीर अमीर क्यों होते हैं, गरीब गरीब क्यों हो जा रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी सेकेंड वीडियो में। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के अलावा और कितने डेवलप्ड नेशंस हैं या हमारे आसपास देखेंगे। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है, तो फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका है। तो यूएसए में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट देखा जाए तो यूएसए में आपको मिलेगा 57 to 60% लोग हैं जो फाइनेंशियल लिटरेट हैं। चाइना डेटा देखेंगे तो चाइना में 49 to 50% दिख जाएंगे आपको। जापान देखेंगे तो 40%। जर्मनी की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट 66% का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक ग्लोबली डेटा है आपका। अब बात करते हैं इंडिया इकोनॉमी की, कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट कितना है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट देखेंगे इंडिया में तो 27% डेटा है, जो कि बुरा नहीं, नॉट बैड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है 27% फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, न्यूमेरेसी, इन चीजों के बारे में। तो विश्वास मानिए, अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको, डिस्कस किया था, हम लोग वापस चलते हैं, एक टॉपिक पकड़ते हैं, सेविंग्स। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत सारी चीजें आती है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट। एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, सेविंग्स। अब सेविंग्स की बात करेंगे तो दो प्रकार के सेविंग होते हैं। एक होते हैं कैश में, आप पैसे को कहाँ रखते हैं? कैश में, गुल्लक में रख लीजिए, गद्दे के नीचे रख लीजिए, चावल के डिब्बे में रख लीजिए। वैसे वो बंद हो गया चावल के डिब्बे वाला, तो कहाँ रख लेते हैं हम? कैश में रख लेते हैं, गुल्लक में रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे एक 10,000 रुपए मान लीजिए आपने गुल्लक में रखा, अगले साल जो 10,000 रुपए निकालेंगे तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू कम होती है। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? सेकंड इन्वेस्टमेंट हम रखते हैं कहाँ पे? बैंक में। ठीक है, बैंक में रखते हैं। अब बैंक की बात करेंगे तो बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे एक सेविंग अकाउंट होता है आपका, ठीक है, करंट अकाउंट होता है आपका, ठीक है, आपके एफडी अकाउंट होते हैं, ठीक है, आपके आरडी अकाउंट होते हैं, आपके पीपीएफ अकाउंट होता है आपका।
ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में कितना % इंटरेस्ट है, करंट अकाउंट में कितना % इंटरेस्ट है, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडी में कितना इंटरेस्ट है, पीपीएफ में कितना इंटरेस्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी फाइनेंशियल नॉलेज में केवल एक टॉपिक पकड़े हम लोग, सेविंग्स की बात कर रहे हैं। तो सेविंग में देखेंगे बैंक में रखने के इतने तमाम प्रकार के तरीके हैं जहाँ से आप पैसे रख सकते हैं बैंक में, मतलब खाते अलग अलग खाते होते हैं जहाँ पे पैसा रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो एफडी में इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्या किए? इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग किए हैं। ध्यान दीजिएगा, एफडी में किसी ने 5 साल के लिए पैसा रख दिया, और मोस्टली मैंने देखे हैं लोगों को जो एफडी में पैसा रखा है उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। उनको लगता है मैंने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक प्रकार का सेविंग ही है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में अंतर क्या हुआ? आप बोलेंगे सर 5 साल है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से है, तो लॉन्ग टर्म में तो पैसा रखा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं। पीपीएफ आपके 15 साल के लिए होता है, तो 15 साल के लिए अगर आप पीपीएफ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हुआ, सेविंग हुआ। यहाँ पे डाउट हुआ ना? पीपीएफ भी आपकी सेविंग कहलाएगी। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, बैंक में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको गारंटी इंटरेस्ट है, ये गारंटी रिटर्न मिलेगा आपको। एफडी में जो रिटर्न मिलेगा गारंटी मिलेगा, पीपीएफ में जो रिटर्न मिलेगा गारंटी मिलेगा। और जब भी बात गारंटी की होती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, वो सेविंग हो जाती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आपको आइडिया ना हो। हाँ, मार्केट के अनुसार, इंडेक्स के अनुसार कितना रिटर्न मिलता है, हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार वो आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया मिलता है कि कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेविंग की बात करेंगे तो ये सभी सेविंग प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने फाइनेंशियल नॉलेज में केवल एक प्रोडक्ट को पकड़ के थोड़ा सा डिफाइन किए हैं, तो पता चला कि इसमें ही लोगों को कंफ्यूजन है कि बैंक में रखा हुआ एफडी, बैंक में किया हुआ पीपीएफ का सेविंग्स वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। तो अगर इतने डिटेल्ड वे में बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इतने डिटेल्ड वे में बात की जाए तो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में 8 से 10% है केवल। देखिए यहाँ पे रियल इन्वेस्टमेंट लिटरेसी कितना है, 8 से 12% है केवल। अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट देखेंगे इंडिया में 8 से 10% ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेंट कितना है, 3 से 5%। यही आप डेटा निकाल के देखिए, इंडिया में गेम खेलने वाले लोग कितने हैं, या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, जो बच्चे हमारे गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, उसका डेटा कितना है, तो आपको मिल जाएगा आइडिया कि एक्चुअल में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट काफी कम है। डिस्कस करेंगे वहां पे उसको डिस्कस बाद में। तो आप देखेंगे कि अभी भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट है इंडिया में काफ़ी कम है। इसलिए हमारा इस वीडियो को या फिर इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन पर्पस वही है कि थोड़ा सा डाउट्स क्लियर किए जाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी या इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट डिटेल में समझेंगे आगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है। आज हमारा डेटा आज का मेन टॉपिक यही था कि फाइनेंशियल लिटरेसी अभी इंडिया में कितना % है। अब सोचिए 2026 चल रहा है और इंडिया की जीडीपी कंटिन्यू ग्रो भी हो रही है। अब क्या लगता है आपको, जो 8 से 10% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनके पैसे कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे? नो डाउट होंगे। अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनके पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नो डाउट बढ़ेंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, जो इस मार्केट से काफ़ी दूर हैं, सोचिए आने वाले 5-10 साल में इन्फ्लेशन का रेट कितना होगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, उनके पैसे नहीं बढ़ेंगे, कंपाउंड नहीं हुए। तो नो डाउट आप देखेंगे कि आप 2 कहावत सुने होंगे, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। तो कौन से कैटेगरी में लोग आ जाएंगे? मोस्टली सेकंड कैटेगरी में। तो इस पर्पज से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। सेकंड, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिफरेंस। एटीट्यूड मतलब होता है जानना, और बिहेवियर मतलब जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, सेविंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। इफ यू नो सेविंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एंड एक्चुअली सेविंग मनी रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिहेवियर। तो फाइनेंशियल बिहेवियर के बेस पे इंडिया में डेटा देखा जाएगा तो अभी भी बहुत कम है, ठीक है। नियर अबाउट 8 to 10% है। तो मिलके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जीडीपी को लेकर और इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, बाकी काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।